नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं क्योंकि इतने दिनों तक मैं आपसे सिर्फ कर नहीं पाया कुछ भी। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं करनी थी, वो मैंने की हैं। फिलहाल पर्याप्त नहीं है पर काम चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। निर्णय में 2 बताया था आपको। आपके पास मैं आशा करता हूँ कि विद्या क्वेश्चन बैंक होगा। अगर नहीं होगा तो मैं ग्रुप में प्रोवाइड करा दूँगा, जो आपका टेलीग्राम का ग्रुप है, और वहाँ से आप क्वेश्चन ले लीजिएगा और यहाँ पर समझने का प्रयास करिए सिर्फ। तो निर्णय नंबर 2 जो था आपका, वो ये कह रहा है कि दिए गए चतुर्भुज के लिए चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करना है। बराबर त्रिभुज की रचना करिए। ठीक है, ये दिया हुआ है। हमें कोई चतुर्भुज दे देगा, उसके क्षेत्रफल के बराबर हमें त्रिभुज की रचना करना है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई चतुर्भुज है, ठीक है। इधर से देखेगा, ब्लर हो रहा है, 1 मिनट। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी 4 भुजाएं हों। ये आपके पास चतुर्भुज हो गया, आ बा सा दा। मैंने आपको इसको कॉपी में बनाकर बताया था, लेकिन यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। यह आपका बा, आ बा सा दा एक चतुर्भुज है। इसी के क्षेत्रफल के बराबर हमें एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं प्रक्रिया क्या है इसमें। तो करते क्या है कि कोई भी विकर्ण है, ये इसे क्या कहते हैं, इस कोने से लेकर इस कोने तक, ये आपका, अगर हम कोई रेखा मतलब मिला रहे हैं 2 बिंदुओं को, तो जो हमारे पास आएगा वो इसका क्या होगा, विकर्ण हो जाएगा। चाहे यहाँ से यहाँ मिला दें, चाहे यहाँ से यहाँ मिला दें। तो हम यहाँ से यहाँ मिला दे रहे हैं, दा से बा को मिलाया है। और आपको ध्यान रखना है कि जो आप प्रक्रिया कर रहे हैं क्रमशः चरणबद्ध तरीके से, वही आपको लिखना है कि सर्वप्रथम मैंने चतुर्भुज बनाया, उसके बाद दा को बा से मिलाया यानी विकर्ण को मिलाया। फिर क्या करेंगे कि बिंदु सा से इसी के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। दा और बा के समांतर एक रेखा खींच लेंगे। समानांतर रेखा का मतलब क्या होता है कि ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे। ठीक है, वही रेखा होती है कि जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे। ऐसी 2 रेखाएं समानांतर, दिख रही है, ऐसी 2 रेखाएं समानांतर होती हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। जैसे अगर हम व्यवहारिक रूप से बात करें तो रेलवे ट्रैक आप ले सकते हैं, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा बराबर ही होती है। तो हमें बा और दा के समानांतर रेखा ही खींचनी है। यानी यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक ऐसे अगर खींच दूँ तो जो ये दूरी होनी चाहिए, ये सा और दा की दूरी, वही यहाँ से यहाँ भी वो दूरी होनी चाहिए। ठीक, अब मान लीजिए कि आ और बा को हम बढ़ाएं, मतलब पहले तो हमारे पास सिर्फ आ और बा ही था, इसे हम बढ़ा दिए तो ये कहाँ पर चला गया, आ बा सादा है तो फा ले लीजिए, कुछ भी ले लें। तो हमारे पास जो ये इस तरीके से चतुर्भुज था, अब वो शिफ्ट होकर इस तरीके से भी एक चतुर्भुज हमारे पास आ गया है, चतुर्भुज ही। अब क्या करेंगे कि दा से इस फा को मिला देते हैं। दा से क्या करेंगे, फा को मिला देंगे। अब देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चित्र बन गया है। इसमें आपको चतुर्भुज भी दिख रहा है, त्रिभुज भी दिख रहा है, विभिन्न प्रकार कई त्रिभुज दिख रहे हैं आपको। ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज। इसमें हमारे जो हमें चाहिए वो कौन सा त्रिभुज है, तो वो आपका त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज दा आ और फा। दा आ फा जो है
वो हमारा त्रिभुज जो हमें चाहिए था, यानी इसका क्षेत्रफल जो है त्रिभुज दाफा का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है? चतुर्भुज आ बा सा दा के, आ बा सा दा के, यानी त्रिभुज दा आ फा, यानी ये यहाँ से लेकर दा आ फा, ये त्रिभुज जो है वो किसके बराबर है? आपका उसका जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है? त्रिभुज दा आ फा का जो क्षेत्रफल है वो चतुर्भुज दा आ बा सा, ठीक है, दा आ बा सा के बराबर है। तो यही हमारा निर्णय दूसरा कह रहा था। आपको अगर विद्या क्वेश्चन बैंक नहीं है तो मैं इसका फोटो आप में डाल दूंगा, जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब आपको कैसे ये लगे कि इसका क्षेत्रफल बराबर है कि नहीं बराबर है, तो आइए हम एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं। थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स यूज होगा और वो हम समझ जाएंगे कि ये वास्तव में वही चीज़ होता है। तो आप इसे रोक कर इसका चित्र भी ले सकते हैं, और नहीं तो फिर ये पड़ा रहेगा। इसके आगे हम दिखा रहे हैं आपको कि कैसे जो चतुर्भुज जो हमारे पास होता है उसी के बराबर हम त्रिभुज का निर्माण करते हैं और उसका क्षेत्रफल भी वैसे ही होता है। ऐसे तो हम नाप कर दिखा सकते हैं, तो पटरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं उसकी। मैथमेटिक्स से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जो हमने हल्का टेढ़ा मेढ़ा जो चतुर्भुज लिया था, चतुर्भुज का मतलब होता है सिर्फ जिसकी 4 भुजाएं हों। अब उसके अंतर्गत सम, चतुर्भुज, समलंब, इस तरीके से जो बातें होंगी वो हमें नहीं करनी है। तो हम सीधा एक वर्ग भी ले लेते हैं। वर्ग में भी क्या होता है? 4 भुजाएं होती हैं। आसानी के लिए होता क्या है कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। चतुर्भुज के लिए पर्याप्त है कि 4 भुजाएं हों। अब चतुर्भुज में अगर वो चारों भुजाएं बराबर हो, 90 डिग्री पर हो, तो वो वर्ग कहलाती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसकी लंबाई जो है 5 मीटर है, तो 5 मीटर ये है तो 5 मीटर ये भी हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा, हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल और जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर होंगे। जो हम त्रिभुज बनाएंगे, चतुर्भुज से जो त्रिभुज हम बनाएंगे वहां पर उन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। देखिएगा, ABCD हम मान लेते हैं। अब ABCD में B से D को मिला, यही हम कर रहे थे वहां पर भी। अब जब इसे मिलाएं तो इसी के समानांतर हम C से खींच दें। तो जब C से इसी के समानांतर खींचेंगे तो ये यहाँ पर जाकर आपको कुछ होगा। तो यहाँ पर डॉटेड लाइन से हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हम मिला दिए, ABCD E कर दिए। समानांतर रेखा का हमने अभी पहले प्रगुण आपको बता दिया है कि हमेशा दूरी क्या होगी? बराबर होगी। तो ये 5 मीटर है, तो ये बताइए कि समानांतर रेखा है, ये रेखा समानांतर है, तो ये दूरी कितनी होगी? 5 मीटर ही होगी, क्योंकि भाई जो ये दूरी होगी वही ये दूरी होगी, क्योंकि ये रेखा समानांतर है इसके। तो समानांतर रेखा का हमने प्रगुण आपको बताया कि हमेशा दूरी उनके बीच की बराबर होगी। तो यहाँ से देखिए, ये इन बिंदुओं के बीच की दूरी 5 है, तो यही रेखा यहाँ तक गई है, तो इनकी भी बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अच्छा, पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 5 × 5 यानी भुजा स्क्वायर होता है, लंबाई × चौड़ाई यानी या कह दो भुजा स्क्वायर, बात एक ही है। तो 25 मीटर स्क्वायर कर दिया हमने, मीटर में लिए थे। अब क्या करेंगे कि जो त्रिभुज हमारे पास बन रहा है, तो त्रिभुज कैसे बन रहा है? D को E से मिला रहे थे, यही कर रहे थे काम। अब हमारे पास त्रिभुज क्या बना था? जो हमें चाहिए था ADE। अब हमें ADE का जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो भी 25 ही होना चाहिए, ये हमें दिखाना है। तो ADE हमारे पास त्रिभुज ADE है, तो ADE में AD की ऊंचाई कितनी है? 5, यानी AD कितना है? 5, और AE कितना है? तो 5 और 5 कितना हो गया? ये यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया 10 मीटर, ठीक। यानी ये ऊंचाई 5 है और आधार 10 है। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जो हो गया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना है? 10, ऊंचाई कितना है? 5, 2 × 2 2 × 5 10, 25। देखिए 25 मीटर स्क्वायर ये भी आया, 25 मीटर स्क्वायर ये भी आया। तो बस हमने वहाँ पर थोड़ा तिरछा करके ले लिया था, यहाँ पर वर्ग लेकर हमने आपको दिखा दिया कि जो त्रिभुज बनेगा उसका जो क्षेत्रफल होगा वो वही होगा जो आपके वर्ग का क्षेत्रफल था, और यही हमें बनाना था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले निर्णय की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।